नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। उत्तर प्रदेश में नगरपालिका के चुनाव आखिरी साल में है। दिसंबर में करीब ये चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मेहनत लगातार करती जा रही है। शौकत अली जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेहनत शुरू कर दी है। हर जिले में जाकर वो मेहनत कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम ने करीब 80% समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। लिहाजा अब मुस्लिम AIMIM को वोट दें और नगर पालिका में अपने चेयरमैन को जिताएं और अपनी हिस्सेदारी ले सकें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अहमद सलमान हैं, जो कि हिंदी डेली न्यूज़ के फाउंडर हैं। उनसे बात करेंगे। अहमद सलमान, स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि शौकत अली जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्या उनकी मेहनत इस चुनाव में कामयाबी हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए हर पार्टी जो है मेहनत करती है। वो चाहती है कि हमारी सीटें जीतें, वो चाहती है कि हमारी सरकार बने। हर कोई मेहनत करता है, जनता के बीच जाता है। अब जनता किसको फैसला करती है वो जनता के हाथ में होता है, किससे ट्यूनिंग होती है। ठीक है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत की। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में रहे और जितना वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में दिया था उतना वक्त अभी तक किसी भी प्रदेश में नहीं दिया है। लगातार जो है जनसभाएं हुई। कुछ जगह तो ऐसा भी हुआ कि 3-3 जनसभाएं हुई, मगर उसके बावजूद जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान था ना, उसने 80% वोट समाजवादी पार्टी को दे दिया। उसके दिमाग में एक जुनून सवार था बीजेपी रोकने का, मगर उससे बीजेपी रुक नहीं पाई 80% वोट देने के बाद भी। असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने आपका विकास नहीं किया। उन्होंने पूरा डाटा रख दिया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मगर मुसलमानों को अपने पिछड़ेपन की कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। उन्हें पिछड़ेपन को ठीक करने की दिमाग में नहीं आई। उनके दिमाग में बस ये चल रहा था कि कैसे करके बीजेपी को रोक दो, मगर बीजेपी कभी भी मुसलमानों के वोट से नहीं रुकने वाली है। ये मुसलमान को अपने जहन में डाल लेना चाहिए। मुसलमान को ये सोचना चाहिए किस में हमारा फ़ायदा है, किससे हमारा फ़ायदा होगा। ठीक है। चाहे अगर बीजेपी ही आपके वादे पूरे करती है, आपको वो सम्मान देती है, आपको तालीम में आगे करती है, तो आप बीजेपी को वोट दे दीजिए। काहे आप जो है काहे आप बीजेपी के दुश्मन बने बैठे हैं। ठीक है। काहे आपने बीजेपी को अपना दुश्मन बना रखा है कि सब बीजेपी बीजेपी बीजेपी। जितना बदहाल मुसलमान कांग्रेस और समाजवादी के दौर में हुआ है उतना बीजेपी में नहीं हुआ है। आप डाटा उठा के देख लेंगे, आपको डाटा में खुद मिल जाएगा। ठीक है। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस वक्त मेहनत की, मगर जो है मेहनत रंग नहीं ला पाई। अब नगर पालिका चुनाव है। नगर पालिका चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बोल रही है कि भाई उस वक्त हमें जो है आपने भरोसा नहीं किया, अब आप हमको वोट दीजिए। इस वोट से ना तो सरकार बदलेगी ना बनेगी, मगर ये जो वोट है ना, ये आपको एक बार मौका देगा कि आप हमारा नुमाइंदा जिताइए और वो नुमाइंदा आपके वादे आपके कामों पे खरा उतरेगा। तो जो गलती विधानसभा चुनाव में की थी वो गलती यहाँ मत कीजिए। ये पैगाम लेकर जो है शौकत अली उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और शौकत अली पिछले 1 महीने से एक्टिव हैं। जनसभाएं उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की थी, उसके बाद हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के साथ यूपी के डेलीगेशन गया था जिसकी मीटिंग हुई। अब फिर दोबारा से जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ से कुछ सटे हुए ज़िले, वहाँ पर लगातार 15 दिन का दौरा शौकत अली करने वाले हैं। तो इस दौरे से बहुत कुछ तब्दील हो सकता है, क्योंकि ये जो छोटा इलेक्शन है इसमें अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतती है तो उसके लिए ये फ़ायदा होगा कि जो ग्राउंड रूट है, जहाँ लोकल लेवल पे, वहाँ AIMIM मजबूत होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में AIMIM को फ़ायदा हो सकता है। सलमान, सवाल ये खड़ा होता है कि असदुद्दीन ओवैसी भी क्या उत्तर प्रदेश में जाकर सभाओं को लोगों को संबोधित करेंगे? जाहिर सी बात खबर है असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश? जाहिर सी बात है। असदुद्दीन ओवैसी हमने देखा है महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, वहाँ पर जो है छोटे इलेक्शन, मतलब जो
नगर पालिका या नगर परिषद के जो चुनाव हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने वोट मांगे थे, वहाँ पर जाके उन्होंने जनसभा की थी। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, वहाँ पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर पहुँचेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे बिज़ी नेता हैं, वो लगातार आवाम से कनेक्ट करते रहते हैं, हर हफ्ते में 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टेलीविज़न पर भी आपको मिल जाएंगे, संसद में भी आपको आवाज़ उठाते हुए मिल जाएंगे। और वो ये गुरेज नहीं करते हैं कि इलेक्शन में खुद जाके स्पीच देते हैं। वो अखिलेश यादव की तरह नहीं कि रामपुर उपचुनाव और आजमगढ़ उपचुनाव में पहुँचे ही नहीं, उन्होंने जो है रामपुर भी जाना पसंद नहीं किया और ना ही आजमगढ़ जाना पसंद किया। ऐसे नेता असदुद्दीन ओवैसी नहीं हैं। तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि एसी में बैठकर राजनीति, और ओम प्रकाश राजभर ने भी तमाम तरीके के अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाए थे। तो ये चीज़ असदुद्दीन ओवैसी के अंदर नहीं है, वो ग्राउंड पर जाकर मेहनत भी करते हैं, भले ही लोग उन्हें वोट न देते हों इस वक्त। लेकिन आने वाले टाइम में क्या लगता है, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से हर राज्य में अलग अलग तरीके से भरपूर मेहनत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट कुछ अलग तरीके से देखने को मिलेगा? देखिए, लीडर को ज़मीन पर होना चाहिए, लीडर को अपने जो है जनता के बीच में होना चाहिए, उसको मुद्दों को समझना चाहिए, उसकी परेशानी को समझना चाहिए और सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। आपने देखो बिहार में एक बड़े नेता हैं पप्पू यादव सामाजिक कार्य में बहुत आगे रहते हैं और वो ज़मीन पर काम करते हैं। बिहार में बाढ़ का मामला हो, वहाँ पर वो खुद जो है जाकर लोगों की मदद करते हैं। और पप्पू यादव बिहार में एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा फ्रंट पे रहते हैं लोगों की परेशानी में, मगर बिहार की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, वो अलग बात है। अखिलेश यादव को वोट मिला उत्तर प्रदेश में, दूसरी बड़ी पार्टी बनी। अखिलेश यादव अपने ही नेताओं के लिए ज़मीन पर नहीं आते हैं, सड़कों पर नहीं आते हैं, उन्हें ज़्यादातर एसी की राजनीति पसंद है। मगर पप्पू यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हों, ये नेता जो है ज़मीन पर राजनीति करना जानते हैं। आप बीजेपी में बड़े बड़े लीडर लीजिए, ठीक है, बीजेपी की सत्ता है, ठीक है, और राज्यों में भी सबसे ज़्यादा बीजेपी है, उसके बावजूद बीजेपी के नेता जो होंगे, बड़े बड़े नेता भी, वो बिज़ी रहते हैं, वो ज़मीन पर रहते हैं, वो लोगों के बीच में रहते हैं सत्ता होने के बावजूद। और जो सत्ता में नहीं है वो उत्तर प्रदेश में आप देखिए एसी में, या तो एसी में होगा या शादी समारोह में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में आपकी क्या कुछ राय बन रही है? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में क्या कमाल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़।